बहुत समय पहले की बात है। एक शांत सा गांव था, हरियाली से घिरा हुआ, जहां हवा भी धीरे धीरे बहती थी, जैसे कोई लोरी सुना रही हो। उस गांव में एक नन्हा सा गड़रिया रहता था। नाम था नंदू। हर दिन अपने भेड़ों को लेकर गांव से दूर एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे जाता था। ये पेड़ बहुत पुराना था और गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ बोल सकता है, लेकिन बस वही सुन सकता है जिसकी दिल की आवाज सच्ची हो। नंदू अकेला था, लेकिन कभी अकेलापन महसूस नहीं करता था। वो अपने भेड़ों से बातें करता और उस पीपल के पेड़ को हर रोज कुछ न कुछ कहता। कभी अपनी माँ की यादें, कभी अपने सपने और कभी अपने डर। एक दिन बहुत थका हुआ था और नंदू उसी पेड़ के नीचे लेट गया। धीरे धीरे उसकी आंखें मूंदने लगी। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, नंदू थक गया है। नंदू चौंक गया, लेकिन डर नहीं लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बाबा पेड़, आज भेड़ें बहुत दौड़ी। पेड़ हंसा और बोला, तू अच्छा लड़का है, सच्चा दिल रखता है। आज मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगा, मेरी कहानी। वो पेड़ कभी एक छोटा बीज था। एक गरीब किसान ने उसे लगाया था। किसान ने कहा था, तू बड़ा होकर लोगों को छाया देना, फल नहीं सही लेकिन चैन देना। और उसने वही किया। पेड़ ने देखा था कई पीढ़ियों को आते जाते। किसी ने उसे काटने की कोशिश की, किसी ने उसकी छाव में प्यार किया। एक बार एक लड़की आती थी, हर रोज चुपचाप आती, रोती थी और पेड़ से लिपट कर कहती, पता नहीं तू मुझे समझता है या नहीं, लेकिन तुझसे कहने से मन हल्का लगता है। नंदू धीरे धीरे इस कहानी में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कब उसकी सांसें गहरी होने लगी। नींद उसके सिरहाने बैठी थी। पेड़ ने धीरे से कहा, नंदू, लोग भाग रहे हैं जीवन में, लेकिन सुख छाव में होता है। छाव देने वाले बनो, काटने वाले नहीं। प्यार बांटो, बातें सुनो और कभी कभी बस चुप रहकर किसी के साथ बैठ जाओ, वही सबसे बड़ी सेवा होती है। और जब सूरज ढलने लगा, नंदू नींद में मुस्कुरा रहा था। भेड़ें भी चुपचाप बैठी थी, जैसे पेड़ की बातें वो भी सुन रही हों। मोरल ऑफ द स्टोरी, सुनने का गुण बोलने से बड़ा होता है। प्यार बांटना और किसी के लिए छाव बन जाना ही असली इंसान। उस शाम आसमान कुछ अलग था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान में एक हल्का नीला तारा चमक रहा था, बाकी तारों से पहले। नंदू ने अपनी भेड़ों को समेटा और रोज की तरह अपने प्यारे पीपल बाबा के पास आकर बैठ गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बाबा पेड़, आज आसमान कुछ खास लग रहा है। पेड़ हौले से झूमा और उसी परिचित धीमी आवाज में बोला, क्योंकि आज तू एक तारे से मिलने वाला है। नंदू थक कर पेड़ से टिककर सो गया और तभी उसने एक ख्वाब देखा। वो खुद को एक खुले मैदान में पाता है। चारों ओर बस नीली रोशनी है और ऊपर आसमान से एक नीला तारा धीरे धीरे उतरता है। वो तारा एक इंसान का रूप ले लेता है। उसकी आंखों में सुकून है, आवाज में जादू। तारा बोला, नंदू, मैं वो हूं जिसे लोग भूल जाते हैं, उम्मीद, लेकिन तू हर रोज मुझे जिंदा करता है। नंदू ने चौंक कर पूछा, मैं? कैसे? नीला तारा मुस्कुराया, तू जब पेड़ से बातें करता है, जब बिना शिकायत के अपना काम करता है, जब तू दूसरों की परवाह करता है, तो तू मुझे जगाता है। नीला तारा नंदू को एक शांत झील के किनारे ले जाता है। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें नंदू का चेहरा और उसके पीछे तारों का पूरा आकाश झलक रहा था। हर इंसान एक तारा है नंदू, तारे ने कहा, पर कुछ लोग दूसरों के लिए चमकते हैं और कुछ सिर्फ खुद के लिए। तू वो बन जो दूसरों की रातों में रोशनी बन जाए। तभी एक ठंडी हवा चली और नंदू की नींद खुल गई। आंखें खुली तो देखा, रात का समय था, चांद हल्का मुस्कुरा रहा था और वही नीला तारा अब भी चमक रहा था। नंदू ने धीरे से पेड़ से कहा, बाबा पेड़, मैं समझ गया, मैं भी अब किसी की रात का तारा बनूंगा। पेड़ की पत्तियां हौले से सरसराईं, जैसे आशीर्वाद दे रही हों, और फिर नंदू दोबारा सो गया। अब नंदू बड़ा हो गया है। साल बीत गए थे। अब नंदू एक युवा लड़का बन चुका था। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में वही बचपन वाली चमक थी। वो अब भी हर शाम अपनी भेड़ों के साथ
उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आता था। वही पेड़ जिससे उसने बचपन में बातें की थी, कहानियां सुनी थी और ख्वाब देखे थे। लेकिन आज की शाम अलग थी। हवा कुछ ज्यादा शांत थी, भेड़ें भी बिना कोई आवाज किए बैठी थी। और तभी साल पेड़ ने बहुत दिनों बाद फिर से धीरे से कहा, नंदू। नंदू चौंका नहीं, उसने मुस्कुरा कर कहा, बोलो बाबा पेड़, आज क्या कहानी सुनाओगे? पेड़ कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आवाज आई, आज मेरी आखिरी कहानी है, मेरी आखिरी लोरी। पेड़ ने कहना शुरू किया, एक बार एक पुराना सूरज था। वो हर दिन चमकता, लोगों को रोशनी देता, गर्माहट देता। लेकिन एक दिन उसे समझ आया कि वो अब धीरे धीरे बुझ रहा है। नंदू ध्यान से सुन रहा था। पेड़ बोला, सूरज ने सोचा, अगर मैं कल नहीं रहूंगा तो क्या मैं कुछ ऐसा छोड़ जाऊं जो किसी और को रोशन कर सके। उसने अपने अंदर की रोशनी से एक छोटा तारा बना दिया, और वो तारा आज भी हर। नंदू ने धीरे से पूछा, बाबा पेड़, क्या आप भी अब? पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी। मैं अब थक गया हूं नंदू, पर जाने से पहले मैं तुझे अपना आखिरी तोहफा देना चाहता हूं। पेड़ के नीचे अचानक मिट्टी थोड़ी सी हटी। वहां एक छोटा सा पौधा निकल रहा था, एक नया पीपल का बच्चा। पेड़ बोला, ये मेरा बेटा है, अब ये तुझसे बातें करेगा, तुझे सुनाएगा ख्वाबों की नई कहानियां। तू इसका ख्याल रखना। नंदू की आंखों से आंसू बह निकले। वो पेड़ से लिपट गया। बाबा पेड़, आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, आपने अपनी छांव फिर दे दी। पेड़ बोला, बस याद रखना नंदू, हर इंसान को कुछ ना कुछ छोड़ जाना चाहिए, प्यार, अच्छाई या बस किसी के दिल की थोड़ी सी छांव। उस रात नंदू अपने भेड़ों के साथ वहीं लेट गया। उसने पौधे की जड़ों में थोड़ा पानी डाला और आसमान की ओर देखा। चांद मुस्कुरा रहा था, एक तारा चमक रहा था, वो नीला तारा, और हवा जैसे एक धीमी धीमी लोरी गा रही थी। सो जा नंदू, ख्वाब अब तुझे कहानियां सुनाएंगे और तू अब किसी और की कहानी बन जाएगा।